हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जूनियर बेसिक टीचर्स या फिर हम बोल सकते हैं जेबीटी टीचर्स की कुछ वैकेंसीज आई हैं। रेगुलर वैकेंसीज हैं ये, तो काफ़ी सारी इनमें वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि पोस्ट जो है, पोस्ट की पूरा नेम क्या है, जूनियर बेसिक टीचर्स इनको बोला जाता है। इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 6/2023, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ओनली जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी उनको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप किसी और मोड के थ्रू लाइक ऑफलाइन है या फिर बाय हैंड वहाँ पर अगर आप अपनी एप्लीकेशन देने जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि ओपनिंग डेट्स क्या है, कब से फॉर्म भरे जाने हैं। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 24 जनवरी 2024। तो 24 जनवरी 2024 से सुबह 11 बजे से जो फॉर्म है वह इन वैकेंसीज़ के लिए भरने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की वो है हमारी 19 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो 19 फरवरी 2024 को आप 5 बजे तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट होगी फ़ी डिपॉजिट कराने की वो रहेगी हमारी 22 फरवरी 2024। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थे कुछ। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि जो टोटल वैकेंसीज़ हैं हमारे पास वो कितनी है। तो टोटल हमारे पास 396 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है जी, 396 टोटल वैकेंसीज़ हैं। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो ये जो हमारी चंडीगढ़ एजुकेशन बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है यहाँ पर। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा वहाँ पर क्लिक करें और अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अब हम वैकेंसीज देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है हमारे पास 396, जिनमें से जर्नल की 179 है, ओबीसी की 94 हैं, जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनकी 84 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए हमारे पास टोटल 39 वैकेंसीज हैं। तो ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन यहाँ पर ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि रिजर्वेशन आपको किस तरह मिलेगी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है जो उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उस अकॉर्डिंग ही आपको रिजर्वेशन दी जाएगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पे को, कि आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। तो जो पे स्केल है वो है 9300 से लेकर 34,800। ठीक है जी, मतलब कि 9300 रुपये से लेकर 34,800 प्लस 4200 है जो वो आपका ग्रेड पे रहने वाला है। तो ये है आपका जो सैलरी है कितनी होने वाली है। तो ये सैलरी के बारे में हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो भी लोग एप्लीकेशन अपनी सबमिट करेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि 24 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 19 फरवरी तक भरे जाएंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि फ़ीस कितनी होगी। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन सब के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ होगी। सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 500 रुपीज़ लिखी हुई है। ठीक है जी, चाहे वो जर्नल है, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी है या कोई भी है, उन सबको 1000 रुपीज़ फ़ी पे करनी होगी। जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 है। इसके अलावा जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, डिसेबल पर्सन हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं है। उनकी जो फ़ीस है वो फ़ीस से एग्जम्प्टेड रहेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। अब हम चीज़ देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पर किया जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है जी, एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें कि आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे बेसिकली। तो वो जो एग्ज़ाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 40% लेने ज़रूरी हैं। तो जो 40% हैं वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई है। इस तरह से आपका जो सिलेक्शन होगा वो बताया है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है जी, सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 150 मार्क्स का जो होगा, और उसमें उसके एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कोई इंटरव्यू नहीं है इन वैकेंसीज़ के लिए, सिर्फ एग्ज़ाम के बेस पर ही आपकी सिलेक्शन की जाएगी।
तो इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो पे है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई और डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये आपके पास होना ज़रूरी है, जिसको DL या DED कहते हैं। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और ये जो डिप्लोमा होगा ये कम से कम 2 साल का होना ज़रूरी है और किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका ये होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET आपका क्लियर होना चाहिए, जो भी लोग इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिफ़िकेशन जो थी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको बताया कि अभी एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा 150 मार्क्स का, 40% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो रिटन टेस्ट है उसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो वो चीज़ें इन्होंने बड़ी क्लियरली मेंशन की हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखें कि टोटल मार्क्स 150 हैं, जो आपका टाइम है वो 2 hours 30 minutes, मतलब कि 2.5 घंटे का टाइम आपके पास होगा इस एग्ज़ाम को करने के लिए। सबसे पहले आपके पास जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन भी 15 मार्क्स के होंगे। देन अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये क्वेश्चंस भी आपके 15 नंबर के होने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके पास 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको ICT भी बोला जाता है, वह उसमें से भी 15 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन है हमारे पास टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन की, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चंस आएंगे। देन है हमारे पास टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इसमें से भी 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देन है हमारे पास मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन आएंगे। देन सोशल साइंस से भी 15 जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। तो ये है आपका सिलेबस कि आपके पास किस एरिया से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल है वह 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इस एग्ज़ाम ये जो कंडक्ट किया जाएगा इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है जी, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहने वाली है। इन्होंने एक चीज़ बताया है कि जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में दिए जाएंगे। बट जो कि आपके लैंग्वेज के एग्ज़ाम होंगे, लैंग्वेज वाला जो एरिया होगा, पेपर होंगे, उनमें सिर्फ आपकी जो कंसर्न लैंग्वेज है उसमें ही क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको दूसरी लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर रिपीट की गई हैं। इसके अलावा एज लिमिट में देख लेते हैं कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 है और जो 37 है वो मैक्सिमम है। तो ये जो आपकी एज है ये 1 जनवरी 2024 तक आपकी जो ये एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा जो SC कैंडिडेट्स हैं, जो OBC है, ESM है और PWD है, इनके लिए भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है इनके रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही इनको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा जो भी टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जो गेस्ट टीचर्स हैं और जो समग्र शिक्षा टीचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में टीच कर रहे हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। देन यहाँ पर इन्होंने फिर से जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर बताया है, कब से फॉर्म भरने शुरू होंगे, कब तक भरे जाएंगे, कब तक आपकी फ़ी डिपॉजिट की जाएगी, आपकी फ़ीस कितनी है। मैं अभी ऊपर रिपीट करके हटी हूँ कि 1000 रुपीज़ फ़ीस है, सिर्फ SC कैंडिडेट्स के लिए 500 रहने वाली है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रिपीट कर रखी हैं। ये इन्होंने फिर से वो टेबल बनाया है कब से कब तक आपकी फ़ीस भरी जाएगी।
वही चीज़ें हैं। अब ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर एक पर्सन को रीड कर लेनी चाहिए एग्ज़ाम को इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने से पहले, तो ये आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लेना। रही बात नोटिफिकेशन की, ये जो नोटिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी की पूरी PDF ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ दिस वीडियो इज़ helpful for you, don't forget to like, share and subscribe. And if there is any doubt, you guys can ask me in the comment section below, and for more such videos do subscribe the channel. Thank you.